प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर के जो मुख्य मुख्य न्यूमेरिकल्स हैं वो समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं किताब से कुछ क्वेश्चन एक पेपर पर लिख कर लाया हूँ जिससे मुझे थोड़ा हैंडल करने में आसानी रहे। जैसे इसमें पहला सवाल है, 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा बराबर 10 ग्राम। कितने जल में घोला गया? 100 ग्राम जल में। तो जल की मात्रा बराबर 100 ग्राम। अब वो कह रहा है विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। ग्लूकोज नहीं है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज चीनी को कहते हैं। तो पूछ रहा है सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ये निकलवा रहा है। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि द्रव्यमान प्रतिशत जो W/W होता है वो होता है विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलयन की ग्रामों में कुल मात्रा गुणा 100। इस हिसाब से देखिए, सुक्रोज जो हुआ वो विलेय पदार्थ हुआ, तो विलेय की ग्रामों में मात्रा हो गई 10 ग्राम, और जल जो विलायक है उसकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। इन दोनों से मिलकर बन गया विलयन। तो विलयन की मात्रा कितनी हो गई? 10 + 100 यानी 110 ग्राम। वो कुल किसकी मात्रा हो गई? विलयन की मात्रा। अब सब की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा विलेय की ग्रामों में मात्रा। विलेय क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। विलयन की ग्रामों में मात्रा, विलयन बना विलेय और विलायक दोनों को जोड़कर, यानी 10 + 100 यानी 110 गुणा 100। तो इन दोनों की गुणा करी तो ये हो गया 1000/110। अब 0 से 0 काट दीजिए, ये आपका हो गया 100/11 11। इसको भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11,999 दशमलव कितना बचा? 1 में भाग नहीं जाएगा 0, और फिर कितना हो गया? यानी लगभग 9 के आसपास जितना भी आता है आपका वो देख लीजिए। ये एक तरीके से आपका इतने प्रतिशत W/W, ये शायद 9.09 इतना आएगा। जितना भी आए आप इसको कैलकुलेट कर लें आगे से। अब देखिए दूसरा सवाल है, 15 ग्राम नमक। तो देखिए दूसरे में विलेय नमक की मात्रा बराबर है 15 ग्राम। 150 ग्राम जल में घोला गया है। विलायक जल की मात्रा 150 ग्राम। अब विलयन जब बन गया तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी? विलयन की कुल मात्रा बराबर हो जाएगी नमक की मात्रा प्लस जल की मात्रा दोनों, अर्थात 15 + 150 यानी 165 ग्राम। अब वो पूछ रहा है नमक का द्रव्यमान प्रतिशत। नमक का प्रतिशत W/W ये पूछ रहा है। तो उसी तरीके से रख दीजिए फॉर्मूले में कि नमक का द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W ये बराबर हो जाएगा, नमक की मात्रा कितनी है? 15 ग्राम यानी विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की ग्रामों में कुल मात्रा। विलयन हो गया दोनों को मिलकर, अर्थात 15 + 150 यानी 165 गुणा 100। ये हो जाएगा आपका
दोनों की गुणा करिए, ये ऊपर का हो गया 1500/165। अब इसमें 1500 में 165 का भाग करके देख लीजिए आप, जितना आता है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 1500 में भाग कर दीजिए 165 का, तो ये आ जाएगा 9.09। आपका ये प्रतिशत मात्रा आ गई 9.09, इस तरीके। अब अगले सवाल पर आइए कि अगला सवाल और देखिए, तीसरे सवाल में कह रहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए बिल्कुल जो दो सवाल मैंने आपको निकाल के दिखाए बिल्कुल इसी के समान निकलेगी। आप बेंजीन कितनी है 22 ग्राम और किस में घोली गई है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, इसमें घुला हुआ है। तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के बिल्कुल दोनों के अलग अलग इसी तरीके से आप स्वयं निकाल लेंगे, और यदि नहीं निकलता है तो मुझे सूचित करें। अब आप देखिए इससे अगला चौथा सवाल, ये बिल्कुल हट कर है चौथा सवाल। ये चौथे सवाल में कह रहा है 500 ग्राम कोलगेट यानी टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, यानी टूथपेस्ट की मात्रा, एक तरीके से विलियन है टूथपेस्ट, उसकी मात्रा कितनी है 500 ग्राम, और उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है 0.2 ग्राम। अब वो कह रहा है फ्लोराइड की सांद्रता ppm में ज्ञात करिए। फ्लोराइड की सांद्रता किस में निकालनी है ppm में, ये ज्ञात करिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ppm में जो सांद्रता होती है, ppm में सांद्रता बराबर होती है ppm सांद्रता बराबर होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा गुणा 10⁶। अब देखिए विलेय क्या है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है 0.2 ग्राम। अब विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा कितनी है 500 ग्राम, तो इतने अपॉन 500 गुणा 10⁻⁶ कितनी है 6। ये आ गया आपका। इसको अब सॉल्व कैसे करना है आपको, देखिए यहां पर है 0.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 500। अब इसमें आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस दशमलव के आगे इस दशमलव को राइट साइड में ले जाइए, यहां से घात कम हो जाएगी। ऐसे समझिए कि यदि हम इसको ऐसे कर लें कि 2 इंटू 10⁻, तो एक स्थान दाई तरफ हुआ दशमलव, एक घात कम हो जाएगी 10⁵ अपॉन 500। अब यहाँ पर दो ये है 500 है, यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 10⁻², दो घात ऊपर जाएंगी, ऊपर जाती माइनस की हो जाएंगी, इसमें से दो घात कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻³ अपॉन 5। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये अब 2 में 5 का भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ यानी दशमलव को इधर करेंगे
तो 4.0 इंटू 10 की पावर 2 इतने ppm उसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी। सीधा फॉर्मूला, बहुत इजी सवाल है। इसी तरह के सवाल आते हैं ज़्यादातर पेपर में। तो एक बार फिर समझ लीजिए, ppm सांद्रता होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा इंटू 10 की पावर 6। जैसा कि परिभाषा में बताया है कि किसी विलियन के 10 की घात 6 ग्रामों में जितनी विलेय पदार्थ की मात्रा ग्रामों में घुली होती है वो कहलाती है उसकी पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। अब आगे है ये, इससे बाद में ये कह रहा है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, ऐसे ही निकालेंगे। मान लीजिए बिल्कुल ये सूत्र है, इसमें दिया हुआ क्या है, समुद्री जल में प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। कितने में? प्रति किलोग्राम में, यानी विलाय की मात्रा, विलियन की मात्रा है, सॉरी, विलियन की मात्रा ये बराबर है 1 kg। 1 kg बराबर ग्रामों में ले तो 1000 ग्राम। तो ppm सांद्रता इसी सूत्र में निकलेगी, वो हो जाएगी कितनी है ग्रामों में मात्रा 5.8 गुणा 10 की पावर -3 अपॉन 1000 गुणा 10 की पावर 6। अब देखिए माइनस के 3 हैं, प्लस के 6 हैं, तो ये प्लस के 3 आ जाएंगे, यानी 5.8 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 1000। 1000 10 की पावर प्लस के 3 होते हैं, ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा ये 5.8 ppm। इस तरीके से और देख लेना कैलकुलेशन करके, कोई वो ना हो। तो देखिए बहुत इजी सवाल है। अब फिर देखिए अगला सवाल, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम जिसका अणुभार कास्टिक सोडा का दे रखा है 40 को जल में घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मोलरता ज्ञात करने का सवाल है, एकदम अलग है। तो एक तरीके से सीधे अधिकतर सूत्रों पर आधारित सवाल है। फिर देखिए इसको, ये 7वां सवाल है कास्टिक सोडा के, यानी NaOH होता है। NaOH की मात्रा कितनी है? 4 ग्राम। NaOH का अणुभार को m' से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 40 को जल में घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया, यानी विलियन की मात्रा, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 200 ग्राम। 200 ग्राम वो कह रहा है विलियन की मोलरता स्मॉल m होती है, ये आपने ज्ञात करनी। तो देखिए इसके 2 मेथड में आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सवाल आएंगे मोलरिटी के, उसके 2 मेथड बता रहा हूं। एक थोड़ी बड़ी है मेथड और एक बहुत आसान है, सीधी फॉर्मूले पर है। तो ये पहले वाली मेथड देख लीजिए। देखिए मोलरता m जो होती है वो होती है विलेय के मोल्स की संख्या, विलेय के मोल्स की संख्या स्मॉल n होती है, अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो देखिए कास्टिक सोडा के 4 ग्राम जल में घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया। तो यहां पर ये जल है, जल की मात्रा
अब आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। विलेय की मोल्स की संख्या स्मॉल n जो होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन उसका अणुभार। ग्रामों में मात्रा कितनी है 4 ग्राम और अणुभार कितना है 40। ये हो गया 1/10 यानी 0.1 मोल हो गया। दूसरे विलायक का द्रव्यमान केजी में निकाल लीजिए। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में करने के लिए क्या करेंगे, वो 200 ग्राम दे रखा है तो 1000 का भाग कर देंगे तो ये 0.2 केजी आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूओं को आप इस सूत्र में यहां पर रख लीजिए तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब है 0.5, ये m, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए एक तो आया इस तरीके से कि पहले आपने विलेय के मोल्स की संख्या निकाल ली, उसके बाद में आपने विलायक का द्रव्यमान केजी में निकाला, जो ग्रामों में दिया हुआ है उसमें, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो हम 1000 का भाग कर देंगे तो 200 ग्राम दे रखा है, 1000 का भाग कर देंगे तो वो किलोग्राम में हो जाएगा। अब इन वैल्यूओं को इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में, ये आपका निकल जाएगा। अब मैं आपको बहुत इजी बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, समझ आ गया होगा यहाँ तक। दूसरी मेथड देखिए, दूसरी मेथड बहुत इजी है। इसका एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। यहाँ पर इनकी वैल्यू देख लीजिए। स्मॉल m क्या है, मोललता या मोलल्टी। स्मॉल w है विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, m डैश है विलेय पदार्थ का अणुभार और कैपिटल W है विलायक की ग्रामों में मात्रा। अब इन सब को रख दीजिए, ये वैल्यू आप देखिए 1000 इंटू स्मॉल w विलेय पदार्थ की ग्रामों में आता है, कितनी है 4 ग्राम, यानी इतने गुणा 4। m डैश अणुभार कितना है 40 और विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है 200। आप इस 200 से 1000 को काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 5। इस 5 गुणा 4/40, 5 चौके 20, ये बराबर हो जाएगा 5 गुणा 4, तो ये 20 बटे कितना हुआ 40, यानी 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 स्मॉल m। तो आप देखेंगे ये सीधे फॉर्मूले पर आधारित है और ये बहुत इजी है। इस तरीके से मोलल्टी के जितने भी आए आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। ये फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, जहां पर एक बार फिर सुन लीजिए, स्मॉल m है मोलल्टी अर्थात मोललता, स्मॉल w विलेय की ग्रामों में मात्रा, m डैश विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो सीधे सूत्रों पर आधारित हैं, आप इस तरीके से जो भी मोलल्टी का वो हो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे आइए और देखिए अगला सवाल है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH। मोलरता निकालनी है, ध्यान करें ये सवाल है 8वां सवाल है, मोलरता का है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालना है जिसमें 5 ग्राम NaOH की मात्रा बराबर 5 ग्राम। अब क्योंकि ये विलेय है तो इसको आप स्मॉल w लिखेंगे, ये 5 ग्राम हो गए। 450 ml विलियन में या 450 ml विलियन में, तो विलियन का आयतन
बराबर ये V है बराबर 450 ml। अब यहां पर जो मैं आपको मेथड बताऊंगा मोलरता कैपिटल M निकालनी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो बताता हूं दूसरी मेथड वाला, जैसे मोलरता निकाली थी ऐसे ही मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला है वो निकालिए। एक तो मोलरता बराबर होती है विलेय के मोल्स की संख्या स्मॉल n अपॉन विलियन का किलोग्राम में विलियन का लीटर में आयतन, उस तरीके से। तो वो इसके पहले मेथड की तरह थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सीधे फॉर्मूले पर रख दीजिए आप। फॉर्मूला कैपिटल M का होगा 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू v। इनकी वैल्यू समझिए क्या क्या है, ये फॉर्मूला याद रखिए। दूसरा फॉर्मूला है ये m कैपिटल M है मोलरता या मोलरिटी, स्मॉल w विलेय पदार्थी ग्रामों में मात्रा जो कितनी है 5 ग्राम, m डैश विलेय का अणुभार, विलेय क्या है यहाँ NaOH, तो ध्यान करिए m डैश NaOH का जो अणुभार होगा m डैश वो होता है NaOH का 40, और V आयतन है कितना दिया हुआ है 450 ml। सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए आप 1000 इंटू 5 अपॉन 40 इंटू 450। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इस जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इससे एक जीरो काट दीजिए, अब 5 से ये काट दीजिए, 5 नाम 45, अब ये ऊपर का पोर्शन 10 अपॉन 4 गुना 9, 9 चौक 36। अब जितना आता है एक बार फिर देख लीजिए, ये जीरो काट दें, 5 से ये 9 बार कट गया, और 9 चौक 36, 10 अपॉन 36। तो अब इसको जो है आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 में भाग कर लीजिए 36 का, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.277 m। ये आपका फॉर्मूला हो गया 0.277 इस तरीके से। तो एक बार फिर ध्यान कर लीजिए, मोलरता निकालनी है किस विलियन की, जिसमें NaOH यानी स्मॉल w कितना है 5 ग्राम, विलियन का आयतन कितना दे रखा है 450 ml, उसका अणुभार कितना है 40। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए। दूसरा जो मेथड है वही है जो मैंने आपको बताया था। दूसरे मेथड के अनुसार ये लगेगा मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा, नहीं विलेय के मोल्स की संख्या, विलेय के मोल्स की संख्या, इसको स्मॉल n से प्रकट करते हैं, अपॉन विलियन का लीटर में आयतन, इसको कैपिटल V से। अब इसका मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V। ध्यान करें जैसा मैंने पहले बताया था मोलरिटी के उसमें, स्मॉल n विलेय की मोल्स की संख्या, ये होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार, और यदि ml में आयतन है तो उसको 1000 से भाग कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल उसकी तरह स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू, इसको उल्टा करके रख देंगे 1000 अपॉन v। ये ही फॉर्मूला किसके बराबर आ जाता है m के। तो ये ज्यादा इजी है। अब आप इस तरीके से फिर आगे का सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 9 है। 9वें सवाल में ये पूछ रहा है 9.8 ग्राम H2SO4। तो H2SO4 की मात्रा यानी स्मॉल w कितनी है 9.8 ग्राम, जल में घोलकर 10 लीटर आयतन किया गया। विलियन का आयतन V बराबर 10 लीटर, ml में करेंगे तो ये 10,000 ml हो जाएगा जरूरत पड़े तो। वो कह रहा है मोलरिटी यानी मोलरता, मोलरता कैपिटल M ज्ञात करिए। सीधे पहले वाले सवाल की तरह सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, कैपिटल M इज इक्वल टू
1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल वी। ये जो फॉर्मूला अभी भी पिछले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था उसके द्वारा कर दीजिए। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू कितना है यहाँ पर, स्मॉल डब्ल्यू है 1000 इंटू ये है 9.8। एम डैश विले का अणुभार, विले है H2SO4, H2SO4 का अणुभार एम डैश होता है 98। आप निकाल के देख लेंगे तो ये हो गया यहाँ पर 98 इंटू वी, वी कितना है 10,000 ml। इस 1000 से इसको काट दीजिए 10 बार कट जाएगा, तो इससे इसको काट दीजिए 10 बार कट जाएगा, तो ये 1/10 गुणा 10 यानी 1/100 यानी 0.01 m। ये आपका आंसर सवाल आ जाएगा। दूसरी मेथड से करेंगे आप तो उससे कुछ ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे इससे आगे का सवाल, 10वां सवाल। 10वें सवाल में ये कह रहा है 58.5 ग्राम नमक को 1000 ml जल में घोला गया। देखिए 10वां सवाल है ये, नमक NaCl होता है की मात्रा स्मॉल w कहेंगे कितनी है 58.5 ग्राम 1000 ml जल में घोला गया, यानी जल का आयतन V बराबर 1000 ml। तो नमक के विलयन की मोलरता कैपिटल M ये निकालनी है आपने। तो यहां पर NaCl का अणुभार M डैश वो भी 58.5 होता है, आप निकाल लेंगे। देखिए जैसे ये है NaCl, अणुभार निकालने के लिए तत्वों के परमाणु भार को उसी रेशो में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 58.5 हो जाता है। इस तरीके से किसी का भी अणुभार निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मोलरता बिल्कुल उसी तरीके से कैपिटल M इज इक्वल टू उसी हिसाब से रखिए 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू मोलरता है तो v यहां पर रख दीजिए इस वैल्यू को, ये हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w कितना है 58.5 अपॉन अणुभार कितना है 58.5 और v आयतन कितना है 1000 ml। तो 1000 से 1000 ml कट गया, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1 m। तो इस तरीके से इस विलयन की जो मोलरता आई 1 m आई, अर्थात ये मोलर विलयन है। तो आप समझ रहे होंगे इस तरीके से आप निकालते हैं।